हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज बात होने जा रही है इस वीडियो में कन्या राशि की। विषय वो जो बहुप्रतीक्षित था आप सभी के लिए, क्योंकि कई महानुभाव जो मेरे वीडियोज देखने के बाद मुझे कंसल्टेंसी लेने के लिए कॉल करते हैं। आप ही में से बहुतों ने यह सवाल किया मुझसे कि आचार्य जी 30 अक्टूबर को राहु और केतु परिवर्तित हो चुके हैं, जिसका हमें कईयों को वर्षों से इंतजार था और कईयों को महीनों से इंतजार था कि बस ये राहु और केतु राशि परिवर्तन कर लें, गुरु चांडाल योग समाप्त हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए मेरा। इसी इंतजार में आप सभी बैठे हुए थे। लेकिन अब सवाल कर रहे हैं आप लोग कि राहु केतु परिवर्तित तो हो चुके हैं, लेकिन नवंबर के 10 तारीख निकल गया, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख निकल गया है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नदारद है। तो आचार्य जी ये रिजल्ट देगा कब, अर्थात राहु एक्टिवेट कब होगा? ये सवाल आप में से बहुतों ने मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा कि क्यों न इस विषय पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए और आपको अवगत कराया जाए कि राहु और केतु आपके लिए, क्योंकि सभी राशि वालों के लिए अलग अलग तिथियों पर ये एक्टिवेट हो रहे हैं, तो ये आपके लिए कब एक्टिवेट होंगे, इसी विषय पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। वो तिथि बताने जा रहा हूं जिस समय राहु आपको शुभ फल देंगे। राहु स्वाभाविक रूप से शुभ फल तो देंगे ही, क्योंकि जो अभी तक खराब स्थिति में, यानी कि अगर आप फाइनेंस से जुड़े हुए, फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने किया ही होगा। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस तो चौपट होता ही है। ऐसी स्थिति में गुरु चांडाल योग भी बना हुआ था, आपका सप्तमेश जो गुरु था वो भी अष्टमस्त हुआ था, कमजोर था, चांडाल योग से परेशान थे आप, बिजनेस में पैसे फंस गए थे, तो वहाँ भी दिक्कत थी। प्रमोशन चाह रहे थे, प्रमोशन हो नहीं पा रहा था। जो समाज में, परिवार में, कार्य क्षेत्र में जो आपको मान सम्मान मिलना चाहिए था, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई थी। और मतलब हर तरीके से दाम्पत्य जीवन में भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही थी। पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हो रहे थे, डिवोर्स तक के हालात हो गए थे कईयों के, तो जिनकी भी थोड़े से राशि नक्षत्र नहीं मिल रहे हों दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के, उनके तो बहुत बुरे हाल थे। तो ऐसी स्थिति में तो ये जो एक्टिवेट होगा वो किस तिथि को होगा, इसी विषय पर चर्चा करूंगा इस वीडियो में। और वीडियो पूरा सुनिएगा। ये मेरा नया चैनल है, एक और पुराना चैनल है आचार्य मुक्ति के नाम से, लेकिन ये नया चैनल है, तो आप पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और महादेव का नाम, क्योंकि हम भोलेनाथ का भक्त हूँ, तो 5 बार या 11 बार आप हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा। और चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए जो राहु और केतु का जो परिवर्तन है वो कब से एक्टिवेट होगा, तो सीधे मुद्दे पर आऊं अगर मैं, तो आपका जो भाग्येश है वो शुक्र है। और जो शुक्र है, शुक्र ये 5 दिसंबर को 5 दिसंबर को ये स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेगा। कौन? ये आपका जो भाग्येश है। और कहते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्येश अच्छा हो आपका, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, चाहे भौतिक सुख हो, चाहे सांसारिक, चाहे कुछ भी, कोई भी सुख हो आप हासिल कर सकते हैं। भाग्य सबसे ज्यादा मायने रखता है। कर्म तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनका भाग्य उनका साथ कितना दे रहा है ये मायने रखता है। इसलिए आपका जो भाग्येश जो शुक्र बनता है वो 5 दिसंबर को स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। और स्वाति नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु है। ठीक है जी। अब राहु जब राहु के नक्षत्र में जाएगा, जैसे ही जाएगा इधर से वो स्वगृही भी हो जाएगा, फिर क्रमशः अच्छे स्थानों में जाएगा वो, तो इसका मतलब ये है कि आपका भाग्येश शुक्र राहु दोनों मिलकर के, क्योंकि राहु के साथ में शुक्र सपोर्ट करेगा, अच्छा फल देगा स्वाति नक्षत्र का राहु। तो पहली तिथि कौन सी है? 5 दिसंबर पहली तिथि है। अब आगे आप बढ़ते हैं। भाग्य के अंतर्गत सभी चीज़ें हासिल होता है, मतलब भाग्य में हो हर चीज़ प्राप्त किया जा सकता है। तो यह चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, दोनों ही चीज़ें एक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, देखिए, राहु का केवल अच्छा होना मायने नहीं रखता है। राहु के साथ में, क्योंकि राहु जो है वो गुरु के राशि में जाकर के बैठा हुआ है। किस राशि में? ये मीन राशि में है। तो मीन राशि का राहु, क्योंकि राहु जो है वो कोई खगोलीय पिंड
पिंड है नहीं, ये छाया ग्रह है। जिस राशि में बैठेगा उस राशि के स्वामी के समान, उस राशि के स्वामी के स्वामीवत फल देता है। तो ऐसी स्थिति में गुरु की स्थिति और राहु की डिग्रियों पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वैसे भी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सातों ग्रह 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक, इधर और उधर जो है 24 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक, क्योंकि एक जो ग्रह होता है कुल मिला के 30 डिग्री का होता है। तो ये जो 30 डिग्री में, इन डिग्रियों में ये कमजोर होता है, चाहे वो मृत अवस्था का होता है या फिर बाल अवस्था का होता है, वो सम और विषम राशि के हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो एक तो ये है। तो लेकिन राहु का थोड़ा अलग मामला है। राहु जो होता है, देखिए, वक्री होता है। पहली बात, हमेशा वक्री होता है, ये कभी मार्गी नहीं होता है। तो हमेशा वक्री, उल्टा चलता है, रेट्रोग्रेड होता है एक। अब होता क्या है कि 30, 29, 28 डिग्री तक तो ये कमजोर होता है, और 27 डिग्री में जैसे ही प्रवेश करता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये 27वें डिग्री में प्रवेश कब कर रहा है, ये जान लीजिए। ये 27वें डिग्री में प्रवेश कर रहा है 25 दिसंबर को। ये 25 दिसंबर को राहु किस नक्षत्र में, ये राहु कितने डिग्री का हो जाएगा, 27 डिग्री का हो जाएगा। जैसे ही ये 27 डिग्री का होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। 2 तिथियां हो गई आपके समक्ष। एक तिथि 5 तारीख, एक 25 दिसंबर। 5 दिसंबर, 25 दिसंबर, 2 तिथियां हो गई आपके लिए। तो ये दोनों तिथियां अच्छी हैं, शुभ हैं। तीसरी जो तिथि है, अगर आप लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, ऋण कर्जा लिए हुए हैं, तो लव लाइफ से, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, या फिर संतान के प्राप्ति की चाह रखते हैं, या फिर जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, किसी से प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं और विवाह करना चाहते हैं, बात बन नहीं रही है, तो उनके लिए भी एक और तिथि है जो कि 24 नवंबर की तिथि थी, वो निकल गई है। चूंकि लेकिन ये तिथि शुभ थी, क्योंकि ये निकल गई है। थोड़ा बहुत उसमें आपको अगर लव लाइफ से जुड़ी हुई, एजुकेशन से जुड़ी है, तो उनके लिए अच्छा है। बाकी हर एक चीज के लिए ये 2 तिथियां जो है ना, वो अच्छी हैं। तो ये मोटा मोटी तौर पर हुआ। लेकिन बात ये है कि ये एक मोटा मोटी तौर पर है। देखिए, आपके वास्तविक कुंडली देखना है तो आपके लग्न कुंडली से ही पता चल पाता है। क्योंकि मानकर चलिए कि आपके लग्न कुंडली में, जिसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनती है, जन्म के समय की कुंडली, उसमें अगर आपका भाग्य शुक्र महाराज अगर मृत अवस्था में है, नीच के हैं, कमजोर हैं, और या फिर बाल अवस्था में हैं, दिग्बल में, काल बल में, चेष्टा बल में, शत्रु राशि के द्वारा दृष्ट हो, शत्रु ग्रह के साथ विद्यमान हो, युद्ध संबंध हो, दशकांड में कमजोर हो, अगर प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो दशमांश में कमजोर हो, अगर आपका धन से संबंधित कोई काम, फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, होरा कमजोर हो, वैवाहिक जीवन में खटपटी चल रही है, अच्छी नहीं चल रही, नवांश कमजोर हो, कुछ भी हो सकता है। उनमें अगर कमजोर होगा, एक शुक्र, दूसरा बुध, तीसरा गुरु अगर कमजोर है आपकी लग्न कुंडली में, तब तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आप पर सटीक नहीं बैठेगा। अगर थोड़ा बहुत भी ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं ना कि अच्छा होगा, तो होगा। मैं प्रामाणिक रूप से डिग्रियों के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। ये है स्थिति एक। तो अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि आप अपने जन्म कुंडली को दिखा लीजिए। आसपास में कोई आचार्य जी हैं, योग्य आचार्य हों, ज्योतिष आचार्य हों, तो उनसे आप कुंडली दिखा लीजिए। एक दूसरा, अगर असहज महसूस करते हैं कि नहीं अपनी पर्सनल बातें क्या किसी को बोलें, तो फिर कल वो बातें असहज होता है हर कोई, तो अपने नज़दीक किसी व्यक्ति से करने के लिए ऐसी बातें, अपनी पर्सनल बातें, तो ये नीचे नंबर लिखा हुआ है, तो उन नंबर पे कॉल करके हमारे आप प्रतिनिधि से बात करें और मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मुझसे बात, अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दूसरा तरीका यह है, आप अगर ये दोनों ही नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप माँ भगवती की उपासना जरूर कीजिए, गणेश जी की उपासना जरूर कीजिए, और गुरु की उपासना जरूर कीजिए। और भगवती की उपासना, गुरु की उपासना और गणेश की उपासना, 3 की उपासना आपको करना अत्यावश्यक है। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे मैंने कहा, सहयोग की अपेक्षा है आपसे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के 5 बार या 11 बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।